इधर है ही नहीं। आए हुआ 20% भी नहीं है अभी तो। कारों को आज आपने यहाँ पर तनवर नगर पे बुलाया, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल को सलाम वालेकुम। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुमरा शहर के सभी रहवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि शहर में जो गंदगी के संबंध में जो यहाँ पे गटर को सुंदरीकरण बनाया गया है, उस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, अगर टीएमसी अधिकारी, कमिश्नर आयुक्त ने, प्रशासन ने किसी गटर के ऊपर अगर सुंदरीकरण बनाने के लिए परमिशन दिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम मुमरा शहर में जितने भी गटर नाले हैं उसके ऊपर हम सुंदरीकरण हर हॉकर्स को, हर जनता को बना के देंगे हमारे पैसे से, अगर कानून में ऐसा है। अगर कानून में ये नहीं है, किसी गटर के ऊपर इलेक्शन आते ही उसको जो है जनता को लुभाने के लिए सुंदरीकरण बनाया गया है, अगर कल के ये गटर चौकअप हो जाती है तो साफ कैसे होगा? अगर जब साफ करने के लिए इसको तोड़ा जाएगा तो ये पैसा किसका है? ये नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। सबसे पहली ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थाने महानगर पालिका का ये मेरे पास पत्र है, सिर्फ तनवर नगर का फुटपाथ का एक लेटर है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। फिर उसके बाद आमदार की जो निधि से बनाया गया है वो पत्र भी है हमारे पास, कोई आमदार की निधि ब्यूटिफिकेशन बनाने के लिए नहीं है। और हम जनता से अपील करते हैं, मुमरा के पूरे रहवासियों से, कितना फुटपाथ बनाने के लिए कितना पैसा? देखो, फुटपाथ बनाने के लिए जो इन्होंने कार्य देश का एक पत्र दिया है 9,94,437 रुपया, ये फुटपाथ के लिए है, ये कोई सुंदरीकरण के लिए नहीं है। अगर ये कभी नाला भर गया तो इसको साफ कैसे करेंगे? अगर साफ करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा तो पैसा किसका है? अगर प्रशासन का है पैसा, टीएमसी का है, आमदार का निधि है, तो जनता का ही पैसा है, वो नुकसान होगा। तो मैं जावेद भाई, आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो बन चुका है, इसका 13 तारीख को उद्घाटन भी है। देखो, उद्घाटन अगर कायदे के ऊपर कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा एक आपने इसके पहले भी बयान दिया था, आपने कहा था कि ये गलत काम हो रहा है, इस पर आप जो है गुनाह दाखिल कराएंगे। आपने गुनाह दाखिल कराया? भाई, हमने जो है लेटर के लिए हम इंतजार था, टीएमसी को हमने पत्र दिया था, तो अभी हमको उन्होंने बाई पोस्ट लेटर दिया है कि हमने कोई जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई निधि नहीं दिया है। ये निधि जो है वो खुद के पैसे से किसी ने लगाया होगा या इसके ऊपर कुछ भी सहानुभूति है, वो तो वो जवाब देंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं ये बोलता हूँ, हमारे शहर में अगर ऐसा सुंदरीकरण गटर नहीं, अगर इस पे पैसा पास नहीं हुआ है तो कोई प्राइवेट पैसा लगा के ऐसा बना सकता है क्या? नहीं लगा, वही हमारी लड़ाई है। तो आप बोले थे ना कि हम गुनाह दाखिल कराएंगे, आपने गुनाह दाखिल कराया? हमारे को लेटर जो है अभी मिला है। आपने गुनाह दाखिल कराया? गुनाह दाखिल, ये उद्घाटन जब होगा, यहाँ अगर उद्घाटन होगा, यहाँ पे उसका पूरा सिस्टोमेटिक होगा, ये कितना निधि है, कितना पैसा है, कितना है, वो जब इसमें लगेगा फिर उसके बाद गुनाह दाखिल होगा, कायदे के ऊपर होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ कि ये निधि न आमदार की है न म्युनिसिपालिटी की है। चलिए, फुटपाथ, चलिए आप भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। फिर आप बोले थे कि मैं गुनाह दाखिल कराऊंगा, तो अभी आप बता रहे उद्घाटन होगा, फिर हम देखेंगे। उद्घाटन होने के बाद गुनाह मैं दाखिल करूँगा, पहले अभी तो उद्घाटन हुआ नहीं। खिलाफ दाखिल कराएंगे? टीएमसी के खिलाफ। टीएमसी अगर यहाँ पे परमिशन दी है तो टीएमसी को गुनाह दाखिल करेंगे। अगर मुमरा शहर में ऐसा अगर टीएमसी दे रही है तो हम सारे मुमरा के शहर में जो गटर है उसके ऊपर हम सुंदरीकरण बनाने की सारी जनता को बोलेंगे, तो उसको हम इसलिए कायदे के ऊपर चल रहे हैं। जावेद भाई, आपका एक ये भी कहना था कि सुंदरीकरण के नाम पर कब्जेकरण का अभियान चल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? भाई, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर में जैसे इलेक्शन चालू होता है, वो वहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत कुछ है, लेकिन वो मुद्दा अलग है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देखो, बाजू में तनवर नगर में यहीं पे प्राइवेट कचरा किया गया है, कचरा भी यहीं पड़ा रहता है, उससे लोगों को तकलीफ है। ये गटर खुला पड़ा है, लोगों को तकलीफ है, लेकिन गटर के ऊपर ये सुंदरीकरण जो बनाया गया है, इससे जनता को आप बताना क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ
मैं अभी उद्घाटन होगा तो बाकायदा जब उद्घाटन होता है वहाँ पे कोई जो मंत्री हो या कोई भी हो, वो जब तक वो पेपर नहीं देखता उद्घाटन नहीं करता इलीगल। जिस तरह से पहले अमृतनगर में किसी का ऑफिस का इब्तिदा थी, उस वक्त किसी एक नेता ने अभी आया आप अभी का बताइए ना, नहीं, मैं बता सिचुएशन रहा को हूँ, कायदे की लेकर बात आप और क्या आगे कदम बढ़ा रहे हैं इस पर? कायदे- आप बोल रहे हैं कि अगर उद्घाटन हुआ इसमें है फोल्ड है तो कानूनी तौर पर आप गुनाह दाखिल कराएंगे, लेकिन आप जिस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो चीज तो बनकर तैयार हो गई है ना, अब इस पर भाई ये करेंगे मुंब्रा क्या? शहर में देख लो, क्या आप इसको तुड़वाएंगे, देखो इसके- कानूनी कार्रवाई कराएंगे? कानूनी आप कार्रवाई इलीगल होगी इसको मान रहे हैं तो TMC के कानूनी ऊपर। कार्रवाई कराएंगे आप? टीएमसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जो टीएमसी सौतेला व्यवहार मुंब्रा शहर में कर रही है, इलेक्शन आते ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस बारे में हम जनता नहीं, को मैं बता ये रहे हैं। पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से बना हाँ, है, बिल्कुल। तो इलीगल चीज पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई आप एक कार्रवाई दिन में नहीं कराएंगे? होगी। कार्रवाई अभी हमारे पास ये कागज आया है कल पोस्ट से, हम इसके ऊपर जो है कल कमिश्नर को मिलेंगे सुबह में जाके, और इसको ये कार्रवाई नहीं होगी तो उसके ऊपर हम कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात, ये हमने लेटर उनको दिया था सागर सालुनके को 31/1/2021 को कि ये जो सुंदरीकरण बना है इसके ऊपर आपने इनलीगल का नोटिस दिया है कि नहीं, तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे जो है बाई पोस्ट एक पत्र दिया है कि ये जो है कन्वर नगर फुटपाथ के लिए हमने एक पत्र दिया है, कोई सुंदरीकरण बनाने के कोई हमारे पास वो नहीं है, इसलिए हमारे पास सबूत है, इस आधार में हम कोर्ट जाएंगे। अगर म्युनिसिपालिटी के हम खिलाफ जाएंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, म्युनिसिपालिटी जो गलत कर रही है उसके खिलाफ हम जाएंगे कि यहाँ पे म्युनिसिपालिटी सत्ताधारी से मिलके यहाँ इलेक्शन के टाइम फेर बदल करके गलत काम करती है। जिस तरह से 2017 में, मैं आपको बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, 2017 में ये अपनी सीट जिताने के लिए जब बी फार्म दिया जाता है किसी पार्टी से, कहाँ से, तो उसको जिताना चाहिए, कहाँ से, तो वो भी मेरे पास सबूत है कि वो कहाँ से जिसको बी फार्म दिया गया उसको डांस जिताया गया, वो भी जो हमारे अगेंस्ट में नगर सेवक जीत गया है वो भी जीते नहीं थे, वो डुप्लीकेट उनके कागज थे। कोर्ट में अगर जाएंगे तो 5 साल लगता है, तो लोग बोलते हैं अरे 5 साल निकल जाएगा हमारा, जब तक तो टर्म भी खत्म हो जाएगा। जावेद भाई एक बात बताइए, अगर से मुंब्रा में सुंदरीकरण हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे कॉर्पोरेटर के द्वारा किसी के द्वारा, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है? मेरे को ऑब्जेक्शन ये है कि ये म्युनिसिपालिटी जो गलत कर रही है, जो किसी के दबाव में गलत मुंब्रा शहर में कर रही है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ न करके इलेक्शन के लिए जनता को लुभाने के लिए ऐसा गलत टीएमसी कर रही है। किसका दबाव है? ये दबाव अब आपको पता होगा कि यहाँ के जो सत्ताधारी हैं नहीं वही तो लोग- आप दे रहे हैं ना, तो मैं आप blame blame आप आप कर रहे हैं दूंगा। ना, तो proof- मेरे पास प्रूफ है, ये प्रूफ इससे बड़ा नहीं है। proof- अभी ये कल मालूम हो proof- जाएगा, हाँ। कल जो है यहाँ पे मालूम होगा उद्घाटन है क्यों हो रहा है। वो मंत्री भी अगर आएंगे तो उनसे कोर्ट पूछेंगे, हम जरूर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अगर मुंब्रा शहर में ऐसा होता है तो हर नाले के ऊपर सजावट हो जाए, पूरा मुंब्रा शहर अच्छा हो जाए। तो मेरी यही कंप्लेन है कि अगर ऐसा है कानून में तो मुंब्रा में जितने गटर नाला है वहाँ पे सबको भाजी मार्केट का दुकान लगा दो, और जो ये आपको जो मार्केट है अमृतनगर में वहाँ पे जो बम्बू लगा है वहाँ भी अच्छे ढंग से उनको जो दुकानें बना दो, वहाँ भी सुंदरीकरण बना दो। मेरा ये है मतलब आपका कहना ये है कि हाँ। सुंदरीकरण करना है तो निजी कुछ जगहों पे न करके पूरे मुंब्रा का करें। हाँ, करें। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अभी कौसा एक कन्वर नगर में जो अभी सुंदरीकरण हुआ है, जी। अगर करना था तो उसके बगल में भी नाले कचरे जब दिख रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि टीएमसी जो कर रही है गलत कर रही है, और ये 15 सालों से टीएमसी कर रही है। एक मेरे पास सबूत नहीं, हजारों सबूत है, और इंशाअल्लाह इसके लिए बहुत बड़ा पीआई भी दाखिल होगा। और मैं ज़्यादा ना बात करते हुए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, जो सही है उसके ऊपर आप लोग आवाज़ उठाए, और मैं तो कायदे के ऊपर बात करता हूँ, मैं कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालता हूँ। मुंब्रा शहर में अगर यहाँ है तो हर जगह हो। हाँ, चलिए बहुत